नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन सामग्री है और ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो पुस्तक है उससे लिया गया है और पूर्व वर्षों के आधार पर ये अध्ययन सामग्री तैयार हुआ है। इसमें कुछ एक दो बेसिक बातें हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा और ये पर्यायवाची शब्द मैं पढ़ता हूँ, आप वीडियो स्पीड करके जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है अचल। अचल का पर्यायवाची शब्द होता है गिरि, शैल, नग, महीधर, अद्रि और भूधर। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग, अनल, पावक, वहिग, धूमकेतु, जात बेदस और वायु सखा। उसके बाद है अचला। अचला का पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती और भू। ये सारे अचला के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर का पर्यायवाची शब्द होता है मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्म। नेक्स्ट है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द होता है अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। इसके अलावा उपेक्षा और निरादर भी अपमान का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है अप्सरा। अप्सरा का पर्यायवाची शब्द होता है देवांगना, सुरवाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी और देववाला। इसके बाद है फिर अधर्म। अधर्म का पर्यायवाची शब्द होता है पाप, अपराध, अकर्तव्य और दोष। ये सारे अधर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अमेय, सोम, पीयूष और अमी। नेक्स्ट है अभिजात। अभिजात का पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। उसके बाद है अभिप्राय। अभिप्राय का पर्यायवाची शब्द है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब और मायने। नेक्स्ट है अरण्य। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल। नेक्स्ट है अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत। नेक्स्ट है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द है दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। निशाचर, रजनीचर, तमीचर और सुरारी। इसके बाद है अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। तो ये सारे अन्वेषण के पर्यायवाची शब्द हैं। 2-3 पेज का ये अध्ययन सामग्री है तो बस सिर्फ देखना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत और अंतरिक्ष। आम का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल, सहकार, आम्र, अमृतफल। आदित्य का पर्यायवाची शब्द होता है भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि और भानु। आनंद का पर्यायवाची शब्द है सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद और हर्ष। इसको बस बार बार सुनते जाइए, मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बजा दीजिए बस ऐसे ही, तो ये रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि सारा मामला याद करने का, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो सबसे पहले अच्छा, इसका आनंद का हमने देख लिया था, इसमें आह्लाद और उल्लास हमने छोड़ दिया। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद और उल्लास। नेक्स्ट है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी और अंबक। आश्रम का पर्यायवाची शब्द है मठ, विहार, कुटी और संघ। आश्रय का पर्यायवाची शब्द है सहारा, अवलंब, प्रश्रय और आधार। आडंबर का पर्यायवाची शब्द है प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। नेक्स्ट है आवेग। आवेग का पर्यायवाची शब्द है त्वरा, स्फूर्ति, जोश, तेजी। आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है नूतन, अर्वाचीन और नया। आहार का पर्यायवाची शब्द है भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आशय का पर्यायवाची शब्द है तात्पर्य, अभिप्राय, मतलब और अर्थ। आंगन का पर्यायवाची शब्द है अंगना, अजीर, प्रांगण, बगर। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सूरपति, सचिपति, मधवा, शक्र और पुरंदर। ये सारे शब्द थे इंद्र के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है सूरचाप, शक्रचाप, सप्तकर्ण और धनु। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है सुरचाप, शुक्रचाप। सूर्यचाप और शुक्रचाप दोनों होता है इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द, और सप्तकर्ण, धनु, ये सब सारे इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है इनाम। इनाम को पारितोषिक और पुरस्कार, ये दोनों इनाम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है इच्छुक। इच्छुक का पर्यायवाची है अतुर, उत्कंठित, ललायित, अभिलाषी। इसके बाद है इनकार। इनकार का पर्यायवाची शब्द है अस्वीकृति, निषेध, प्रत्याख्यान, अनंगीकार। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है ईश, अलख, अगोचर, ब्रह्मा, परमात्मा, प्रभु।
इक का पर्यायवाची शब्द है गन्ना, रसदंड, रसाल, पैड़ी, रसद और इक्षुदंड। तो ये इक्षुदंड इक का पर्यायवाची शब्द है, पैड़ी और इक्षुदंड। नेक्स्ट उग्र। उग्र का पर्यायवाची शब्द है तेज, प्रबल और प्रचंड। उत्तम का पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठ, प्रवर, उत्कृष्ट। उदार का पर्यायवाची शब्द है महाशय, महामना। उल्लू का पर्यायवाची शब्द है उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन। उपहास का पर्यायवाची शब्द है हंसी, खिल्ली, अपमान। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द है उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। ये सारे उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द है जन्म, पैदाइश, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि और संपत्ति। औषधि का पर्यायवाची शब्द है भेषज, दवा और औषध। नेक्स्ट है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलीन, सरोज, तामस। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है परिधान, वस्त्र, बसन, अंबर, चीर और पट। ये सारे 6 के 6 कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। परिधान, वस्त्र, बसन, अंबर, चीर और पट। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात और देव वृक्ष। लास्ट है इस पेज में। कर का पर्यायवाची शब्द है शुल्क, महसूल, हाथ और मालगुजारी। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं। कली का पर्यायवाची शब्द है कोपल, नवपल्लव, कलिका, मुकुल, ताम्रपल्लव। और कला का पर्यायवाची शब्द है हुनर, कौशल, विद्या। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, हारीत, पारावत, रक्तलोचन। काक का पर्यायवाची शब्द है कौआ, पिशून, करक्ट, काग। कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है कुमार, सडानन, स्कंद और सर्वभव। तो ये कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर और मानसीज। फिर से पढ़ता हूँ। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर और मनसीज। नेक्स्ट है कारागर। कारागार मतलब जेल। तो कारागार का पर्यायवाची शब्द होता है कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना। कोयल का पर्यायवाची शब्द है पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष और बसंत दूत। ये सब सारे बसंत दूत भी कोयल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का पर्यायवाची शब्द है आभारी, उपकृत, अनुग्रहित और कृतार्थ। नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है मुकुंद, दामोदर, ऋषिकेश, वंशीधर, मुरलीधर, मुरारी। माधव, श्याम, गिरिधर, नंदलाल और मोहन। ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं धनेश, धनपति, धनद, धनादिप और किन्नरेश। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द है श्वान, कुक्कुर, सारमेय और सनक। कंदरा का पर्यायवाची शब्द है खोह, गुफा, गुहा और गहर। केला का पर्यायवाची शब्द है कदली, रंभा, मोचा। और केस का पर्यायवाची शब्द है कुंतल, बाल, कंच, अलक और लट। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है कोप, अमरस, गुस्सा, रोष, प्रकोप। खल का पर्यायवाची शब्द है दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन और कुटिल। और गणेश का पर्यायवाची शब्द है विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, हेरम्ब, महाकाय और गजबदन। नेक्स्ट है गधा। तो गधा का पर्यायवाची शब्द है खर, गर्धव और बैसाखानंदन। फिर है रासव और फिर बेसर, फिर चक्रीवान। मैं फिर से पढ़ता हूँ। गधा का पर्यायवाची शब्द है खर, गर्धव, बैसाखनंदन, रासव, बेसर और चक्रीवान। तो ये सब सारे गधा का पर्यायवाची शब्द था। नेक्स्ट है गरुण। गरुण का पर्यायवाची शब्द है खगेश, पन्नगारी, सुपर्ण, बातने और नागांतक। कम से कम 8-8, 10-10 बार जब तक सुनेंगे ना नहीं तब तक ये याद नहीं होगा, इतने सारे हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द है गौ, सुरभि, दोग्धी, धेनु और भद्रा। फिर गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवशरी और त्रिपथगा। इसके अलावा देवपगा और विष्णुपदी भी गंगा को ही कहते हैं। गृह के लिए पर्यायवाची शब्द है घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय और आगार। घड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है कलश, कुंभ, घट।
नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द है निशानाथ, इंदु, विधु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमकर, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, विभाकर और कलानिधि। ये चंद्रमा के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है चमक। चमक के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा और छवि। इसके अलावा आभा और ओज एवं प्रकाश, ये सब भी चमक के लिए ही पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है चतुर। चतुर के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रवीण, पटु, दक्ष, निपुण। चांदनी के लिए पर्यायवाची शब्द है कौमुदी, ज्योतिष्ना, चंद्रिका, चंद्रकला। चोर के लिए पर्यायवाची शब्द है कुंभिल, रजनीचर, खनक और मोशक। नेक्स्ट है चोटी। चोटी के लिए पर्यायवाची शब्द है शिखंड, तुंग, श्रृंग, शीश। और चंदन के लिए पर्यायवाची शब्द है मलय, दिव्यगंध, हरिगंध और मलयज। जल के लिए पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर, पय, तोय और पानी। जगत के लिए पर्यायवाची शब्द है भव, भुवन, विश्व और संसार। नेक्स्ट है जानकी। जानकी के लिए पर्यायवाची शब्द है वैदेही, जनकसुता, सीता, जनकतनिया। और जीव के लिए पर्यायवाची शब्द है जीहा, रसना, रसज्ञा और चंचला। फिर जीव के लिए पर्यायवाची शब्द है प्राणी, जीवधारी और जीवनधारी। झरना के लिए पर्यायवाची शब्द है स्रोत, उत्स, प्रस्रवण और जलप्रपात। झंडा के लिए पर्यायवाची शब्द है ध्वजा, पताका, केतु, निशान। और टीका के लिए पर्यायवाची शब्द है व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण और विवृति। नेक्स्ट है ठग। ठग के लिए पर्यायवाची शब्द है वंचक, प्रतारक और फिर है अड़ीमार, फिर प्रवंचक और जालसाज। ये सारे ठग के लिए पर्यायवाची शब्द है। फिर ठगी के लिए प्रतरना, वंचना और फरेब। तो ठगी के लिए प्रतरना, वंचना और फरेब, जबकि ठग के लिए वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज, ये सारे हैं। फिर ठिठाई। ठिठाई के लिए धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी और अभिनय। ये सारे ठिठाई के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है तरंग। तरंग के लिए पर्यायवाची शब्द है उर्मी, वीची, हिलोर और लहर। और तेज के लिए पर्यायवाची शब्द है क्षिप्र, तीव्र और द्रुत। नेक्स्ट है तलवार। तलवार के लिए पर्यायवाची शब्द है अशी, चंद्रहास, खग, शमशीर और खड्ग। तम के लिए पर्यायवाची शब्द है अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत और तिमिर। नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार के लिए उपेक्षा, अपमान, निरादर और अवमानना। और तैयार के लिए पर्यायवाची शब्द है उद्यत, तत्पर, कटिबंध और सन्नद्ध। तोता के लिए पर्यायवाची शब्द है कीर, सुआ, रक्ततुंड, दामिड़, प्रिय। और तादात्म्य के लिए पर्यायवाची शब्द है सारूप्य, तद्रुपता, अनन्यता और एकाविनता। तरुणी के लिए पर्यायवाची शब्द है मनोज्ञा, यौवनवती, प्रमदा और रमणी। ये तरुणी के लिए पर्यायवाची शब्द था। नेक्स्ट है तालाब। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है सर, कासार, सरही, हृदय, पोखर, सरोवर। थकान के लिए पर्यायवाची शब्द है श्रांति, क्लांति। थोड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है परिमित, रंचमात्र, अल्प और किंचित। दर्प के लिए पर्यायवाची शब्द है दंभ, अहंकार, घमंड। दाग के लिए पर्यायवाची शब्द है कलंक, दोष, एब और धब्बा। दानव के लिए पर्यायवाची शब्द है दैत्य, राक्षस, असुर, निशाचर। दामिनी के लिए पर्यायवाची शब्द है तड़ित, चंचला, प्रभा और चपला। नेक्स्ट है दांत। दांत के लिए पर्यायवाची शब्द है दंत, दसन, द्विज, मुख, छुर, रदन और रद। दास के लिए पर्यायवाची शब्द है सेवक, वृत्त, किंकर, अनुचर और परिचर। दिन के लिए पर्यायवाची शब्द है बासर, दिवा, दिवस और वार। दुख के लिए पर्यायवाची शब्द है यातना, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक और क्लेश। द्विज के लिए पर्यायवाची शब्द है ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पक्षी, दात और चंद्र। दिनांक के लिए पर्यायवाची शब्द है तारीख, तिथि और मिति। नेक्स्ट है दुर्गा। दुर्गा के लिए पर्यायवाची शब्द है कामाक्षी, भासिनी, शक्ति, चंडिका, भवानी। और दुग्ध के लिए पर्यायवाची शब्द है क्षीर, पय, गोरस और पीयूष। ये सारे दूध के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट कॉलम है देवता। देवता के लिए पर्यायवाची शब्द है निर्जर, गिवार्न, गिरवार के बाद अमृत्य, विबुद्ध, सुर और देव। ये सारे देवता के पर्यायवाची शब्द है। तो सुर भी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है देवता के। नेक्स्ट द्रौपदी। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है कृष्णा, द्रुपद सुता, ज्ञानसेनी और पांचाली। धनंजय का पर्यायवाची शब्द है कौन्तेय, पार्थ, गुडाकेश, अर्जुन और गांडीवधर। धन का पर्यायवाची शब्द है द्रव्य, दौलत, पैसा और माल। धनुष का पर्यायवाची शब्द है सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड। और धरोहर का पर्यायवाची शब्द है थाती,
अमानत, जमा। नर का पर्यायवाची शब्द है मानव, मनुज, मनुष्य और जन। नेक्स्ट है नक्षत्र। नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द है खद्योत, तारा, उडू और तारक। नरक का पर्यायवाची शब्द है यामालय, यमालय। फिर से पढ़ता हूँ। नमक का पर्यायवाची शब्द है नमक का नहीं, नरक का। तो नरक का पर्यायवाची शब्द है यमालय, जहन्मुख और दोजख और जहन्नुम। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। नरक का पर्यायवाची शब्द है यमालय, जहन्मुख, दोजख और जहन्नुम। नेक्स्ट है नृत्य। नित्य का पर्यायवाची शब्द है शाश्वत, सदैव, अहर्निश और अनश्वर। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है अकिंचन, कंगाल, गरीब और दरिद्र। नियति का पर्यायवाची शब्द है प्रारब्ध, दैव और भावी। नेक्स्ट है नुकीला। नुकीला का पर्यायवाची शब्द है सूचग्र, तीक्ष्णाग्र और कटाग्र। फिर से पढ़ते हैं। नुकीला का पर्यायवाची शब्द है सूच्यग्र, तीक्ष्णाग्र और कटाग्र। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। नदी का पर्यायवाची शब्द है पयस्विनी, लहरी, अपगा और कल्लोलिनी। उसके बाद फिर है सरी। तो सरी, कल्लोलिनी, अपगा, लहरी और पयस्विनी ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट नंगा। नंगा का पर्यायवाची शब्द है दिगंबर, निर्वस्त्र, अनावृत और नग्न। पटु का पर्यायवाची शब्द है दक्ष, कुशल, निष्णात और कुशल। फिर से पढ़ते हैं। कुशल कुशल 2 बार लिखा हुआ है। पटु का पर्यायवाची शब्द है दक्ष, कुशल, निष्णात और फिर से है कुशल। पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है बल्लभा, कलत्र, वामांगी, दारा और बामा। पंडित का पर्यायवाची शब्द है कोविद, कोविड नहीं है ये कोविद है, धीर, प्रज्ञ, मनीषी और विलक्षण। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है मेरु, तुंग, नग, महीधर, अचल और शैल। नेक्स्ट है पवन। पवन का पर्यायवाची शब्द है प्रकंपन, वात, प्रभंजन, नभप्राण और समीर। नेक्स्ट है पताका। पताका का पर्यायवाची शब्द है झंडा, ध्वजा, निशान, ध्वज और केतु। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है अस्म, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। और पति का पर्यायवाची शब्द है भर्ता, बल्लभ, स्वामी और बालम। परशुराम का पर्यायवाची शब्द है भृगुसुत, रेणुकातायन नहीं, रेणुकातनय ये नाम है। मतलब फिर से पढ़ता हूँ। परशुराम का पर्यायवाची शब्द है भृगुसुत, रेणुकातनय, जामदागन्य और भार्गव और परशुधर। तो परशुधर या परशुराम दोनों एक ही है। नेक्स्ट है पराग। पराग का पर्यायवाची शब्द है रज, पुष्परज और पुष्पधूलि। नेक्स्ट है परिवार। परिवार का पर्यायवाची शब्द है कुटुंब, कुनबा, कुल और खानदान। पुरुष का पर्यायवाची शब्द है निष्ठुर, निर्दय, कर्कश और कठोर। पल्लव का पर्यायवाची शब्द है किसलय, पर्ण, कोपल और पत्ती। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द है पल्लव के। नेक्स्ट है पक्षी। तो पक्षी के लिए पर्यायवाची शब्द है बिहंग, पतंग, परिंदा, खग, द्विज, शकुनी और बिहग। तो शकुनी भी पक्षी को ही बोलते हैं। परिवर्तन के लिए पर्यायवाची शब्द है हेर फेर, बदलाव और तब्दीली। पान के लिए पर्यायवाची शब्द है तांबुल, नागवल्ली और सप्तशिला। पाप के लिए पर्यायवाची शब्द है अघ्य, पातक और अपकर्म। इसके बाद फिर कलुष है। नेक्स्ट है पार्वती। पार्वती के लिए पर्यायवाची शब्द है शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्रानी और मृडानी। पिता के लिए पर्यायवाची शब्द है जनक, तात, बाप और वालिद। तो वालिद, बाप, तात, जनक ये सब पिता के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द है तनय, सुत, आत्मज, बेटा। प्रसन्नता के लिए पर्यायवाची शब्द है आह्लाद, प्रफुल्लता और हर्ष। ये रिपीट हुआ है। ये शायद लास्ट पेज है। हाँ ये लास्ट पेज है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम में पहला है प्रभात। प्रभात के लिए पर्यायवाची शब्द है उषा, अरुणोदय, प्रातः। प्रकाश के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रभा, द्युति, दीप्ति, आलोक और चमक। प्रार्थना के लिए पर्यायवाची शब्द है यातना, अर्ज, आराधना, विनय, निवेदन। प्रिया के लिए पर्यायवाची शब्द है बल्लभा, दिलरुबा, प्रेयसी और प्रिय। नेक्स्ट पृथ्वी के लिए पर्यायवाची शब्द है उर्वी, अवनी, मेदिनी, प्रहुभि, बीज, प्रसु और इला। फूल के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रसून, मंजरी, पुहुप, लतान और पुष्प। बंदर के लिए पर्यायवाची शब्द है कपी, बानर, मरकट और शाखा मृग। नेक्स्ट है बलराम। बलराम के लिए पर्यायवाची शब्द है बलवीर, हलायुद्ध, हली, रेवती रमन और हलधर। ये सारे बलराम के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर बगीचा है। बगीचा का बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज और आराम।
नेक्स्ट है बादल। तो बादल के लिए पर्यायवाची शब्द है जलद, निरद, मेघ, अभ्र, पर्जन्य, पयोदी। और ब्रह्मा के लिए पर्यायवाची शब्द है ढेर सारे हैं, चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज, सृष्टा, गिरापति और स्वयंभू। इसके अलावा बीरंची। ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द फिर से आया है, तो विप्र, द्विज, भूसूर, भूदेव और महिषुर। ये सारे ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। बान के पर्यायवाची शब्द हैं तोमर, बिसीख, नाराज, सर, इशु और सायक। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है प्रज्ञा, मेधा, जेहन और मति। बलिदान का पर्यायवाची शब्द है आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति। नेक्स्ट है भागिनी। भगिनी का पर्यायवाची शब्द है बहन, सहोदरा और दीदी। ये तीनों भगिनी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट भाग का पर्यायवाची शब्द है अंश, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। भारत का पर्यायवाची शब्द है जम्बूद्वीप, भारतखंड और आर्यावर्त। भाषा विज्ञान का पर्यायवाची शब्द है शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र और अक्षर शास्त्र। भीड़ का पर्यायवाची शब्द है जनसंकुल, जमघट और जमावड़ा। भीड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? जमावड़ा, जमघट और जनसंकुल। नेक्स्ट है भूमिका। भूमिका के लिए पर्यायवाची शब्द है मुखबंध, आमुख, प्राकथन और लेखकीय। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मधुप, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी और सटपद। मंदिर का पर्यायवाची शब्द है देवालय, देवगृह, देवस्थान। और मद का पर्यायवाची शब्द है अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान। मेढक का पर्यायवाची शब्द है दादुर, भेक, मंडूक और दरदुर। नेक्स्ट है महादेव। महादेव का पर्यायवाची शब्द है कपर्दी, सीतिकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर। और मछली का पर्यायवाची शब्द है सफरी, झस, मीन और मत्स्य। मदिरा का पर्यायवाची शब्द है आसव, मधवासव, मदवाक और मदविजा। तो ये मादविजा, ये सब सारे मदिरा का पर्यायवाची शब्द। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, मादविजा, मादवाक, मदवासव और आसव। माँ का पर्यायवाची शब्द है मातरी, माता, जनित्री और जननी। मित्र का पर्यायवाची शब्द है मीत, सखा, हमदम, सुहृदय। नेक्स्ट है मृत्यु। मृत्यु का पर्यायवाची शब्द है अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत। और मेघ का पर्यायवाची शब्द है धराधर, जीमूत, बारिधर और जगजीवन। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है मुक्ति, निर्वाण, परमपद और परमधाम। इसके अलावा मोर का पर्यायवाची शब्द है केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग और शिखंडी। यम का पर्यायवाची शब्द है जीवनपति, अंतक, शमन, जीव, फिर लिखा हुआ है जीविनेश और फिर धर्मराज। तो ये सारे यम के पर्यायवाची शब्द थे। अब लास्ट कॉलम है लास्ट पेज का। तो सबसे पहला इसमें है यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द है अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, कालिंदी, रविसुता, सूर्यजा और कृष्णा, भानुजा। रंग का पर्यायवाची शब्द है दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन और धनहीन। रश्मि का पर्यायवाची शब्द है कर, मयूख, किरण, मरीचि। नेक्स्ट है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द है राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेंद्र, भूप और भूताल। फिर से पढ़ता हूँ, राजा का पर्यायवाची शब्द है राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेंद्र, भूप और भूपाल। रात का पर्यायवाची शब्द है छपा, यामिनी, तमी, त्रियामा, छन्नदा और विवाह। ये सारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है रावण। रावण के लिए पर्यायवाची शब्द है दशानन, दशशीष, दशकंधर और लंकेश। लक्ष्मण के लिए पर्यायवाची शब्द है लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत और शेष। ये सारे लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य के लिए पर्यायवाची शब्द है ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य और मंजिल। नेक्स्ट है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है पद्मा, पद्मासना, सिंधुजा, क्षीरोद। वन का पर्यायवाची शब्द है अटवी, विपिन, कांतार, अरण्य और कानन। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है अंबर, कपड़ा, चीर और पट। वर्षा का पर्यायवाची शब्द है पावस, मेह, वृष्टि, चौमासा। नेक्स्ट है बसंत। बसंत का पर्यायवाची शब्द है ऋतुपति, मधुमास और कुसुमाकर। नेक्स्ट है वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है साखी, पादप, रुख और गाछ। फिर से पढ़ता हूँ, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है गाछ, रूख, पादप, साखी। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी और चतुर्भुज। विपत्ति का पर्यायवाची शब्द है आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत। और विहल का पर्यायवाची शब्द है विक्षुब्ध, आकुल, व्याघ्र और व्याकुल। ये सारे विहल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है चंचला,
क्षणप्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है बैरी, रिपु, अरि और अमित्र। शरीर का पर्यायवाची शब्द है तन, देह, बदन, काया और अंग। शंकर का पर्यायवाची शब्द है मदनारी, चंद्रमौली, शंभु, उमापति, त्रिपुरारी। शिष्ट का पर्यायवाची शब्द है सज्जन, सभ्य, शालीन और अनुशासित। संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द है अखिल, सकल, समूचा, सर्व और समग्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सिंधु, उदधि, पारावार, अर्णव, अवधि और रत्नाकर। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है निधात्री, कर्णिका, ईला, गिरा और बागेश्वरी। समूह का पर्यायवाची शब्द है निकर, पुंज, यूथ, राशि। सर्प का पर्यायवाची शब्द है अहि, भुजंग, उरंग और पन्नग। नेक्स्ट है सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द है हाथी, कोयल, मृग, सिंह। सोना का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य और जातरूप। सिंह का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, केहरी, नखायुध और नाहर, फिर बाहुबल। और सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सविता, अर्क, चंडासु, दिनमणि, भानु, भास्कर। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है बनीता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र और अंगना। नेक्स्ट है स्वर्ग। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है धौ, दीव, सुरपुर, परलोक और बैकुंठ। हनुमान का पर्यायवाची शब्द है आंजनेय, कपीस, मारुति नंदन और केसरी नंदन। फिर से पढ़ता हूँ, हनुमान का पर्यायवाची शब्द है केसरी नंदन, मारुति नंदन, कपीस और आंजनेय। हाथी का पर्यायवाची शब्द है करी, द्वीप, बारन, कुंभी, गज, कुंजर और मतंग। और हिमालय का पर्यायवाची शब्द है गिरिराज, नगपति, हिमगिरी और हिमपति। हिरण का पर्यायवाची शब्द है मृग, कुरंग, हरिण और सारंग। ये सारे पर्यायवाची शब्द समाप्त हो गए। तो 3 चैप्टर समाप्त हो गया और एक चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 चैप्टर और बचा है। मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर प्रीवियस ईयर वाले जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर अमल करूंगा। थैंक यू।